Dear students, today let us start the new chapter, that is chapter number 7. Chapter 7 हमारे पास है about linear equation. बेटा first of all हमें पता होना चाहिए कि what is linear equation. The equation which can be written in the form of ax plus b equals to 0, where a is not equal to 0 and also a भी belongs to set of real number. तो ऐसी equation जो इस form में हो इसको हम क्या कहते हैं? linear equation. और बेटा लीनियर इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज हमारे पास जो वेरिएबल की पावर है दैट इज 1. अगर आपके पास वेरिएबल की पावर 1 हो तो इसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं. और इक्वेशन इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज दिस एक्सप्रेशन इंक्लूड्स द साइन ऑफ इक्वलिटी. ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें साइन ऑफ इक्वलिटी हो उसको इक्वेशन कहते हैं. फिर उसको लीनियर इसलिए कहते हैं बिकॉज जो वेरिएबल की आपके पास हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है दैट इज 1. सो अब इसमें अगर देखें सामने एक कंडीशन हमें गिवन है कि a इज नॉट इक्वल टू 0 और ये कंडीशन क्यों गिवन है. सपोज अगर हम सपोज करते हैं कि दिस a इक्वल्स टू 0, अगर इस इक्वेशन में मैं a की जगह पे 0 पुट कर देता हूं तो वी विल गेट 0 into x plus b इक्वल्स टू 0. सो 0 मल्टीप्लाई बाय x, 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो वी विल गेट 0. सो यहां से आ जाएगा 0. सो b इक्वल्स टू 0. ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी टू b इक्वल्स टू 0. अब अगर आप ये इक्वेशन देखें इसमें आपको कहीं भी x नजर नहीं आएगा. सो अब हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन जो है, जो डिग्री है, वेरिएबल की जो पावर है, वेरिएबल है नहीं तो उसकी पावर ही नहीं है. सो हमारे पास जो लीनियर इसको हम कहते हैं वो इसलिए कहते हैं बिकॉज आपके पास जो वेरिएबल की पावर है वो 1 है. लेकिन अगर वेरिएबल ही नहीं है तो फिर इसको हम लीनियर कह ही नहीं सकते हैं बिकॉज लीनियरिटी का जो ताल्लुक है वेरिएबल की पावर से है. अगर वेरिएबल की पावर 1 तो लीनियर, पावर 2 तो क्वाड्रेटिक, पावर 3 वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 तो क्यूबिक, और अगर पावर 4 तो फिर बाई क्वाड्रेटिक. सो अगर मैं a को 0 पुट कर लेता हूं तो हमारे पास वेरिएबल रिमूव हो जाएगा. सो इसका मतलब है कि ये लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी. इसलिए हमारे पास जो a की वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए. बाकी a और b के पास हमारे पास कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं व्हिच बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर. अब इसकी एग्जांपल क्या है? सपोज 2x + 3 = 0, इसी तरह 5/2 y - 4 = 0, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अगर यहाँ पे देखें दिस 2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड दिस +3 बोथ बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स. अगर यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में देखें 5/2 और ये -4, 5/2 बेसिकली इज द कोएफिशिएंट ऑफ y. तो यहाँ पे आपके पास ये जो 5/2 है ये बेसिकली दिस a से इस a की इक्वल है. तो ये जो आपके पास है 5/2 दिस बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर आल्सो रियल नंबर. -4 इज आल्सो रियल नंबर. सो ये जो दो इक्वेशंस हैं ये दिस आर द एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन. इसके बाद बेटा जो हमारा नेक्स्ट टास्क है वो ये है कि हम जो लीनियर इक्वेशन होते हैं इनके सॉल्यूशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन वो ये है कि ट्रांसफर ऑल टर्म्स कंटेनिंग वेरिएबल ऑन वन साइड एंड कांस्टेंट टर्म्स ऑन अदर साइड. तो पहले आपको बेटा पता होना चाहिए कि आपके पास अगर लीनियर इक्वेशन है तो उसमें वेरिएबल वाली टर्म कौन सी होती है, कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है. तो वो टर्म जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व हो वो वेरिएबल टर्म होती है, और वो टर्म जिसमें वेरिएबल ना हो, लाइक अगर आपके पास x है तो x वेरिएबल है, इक्वेशन y में चल रही है तो y वेरिएबल है, इक्वेशन t में चल रही है तो t वेरिएबल है. और मोस्टली हमारे पास ये x y t ये हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं. सो अगर इस इक्वेशन को देखा जाए तो इसमें x a के साथ x है तो ये वेरिएबल वाली टर्म है, और ये b जो है ये कांस्टेंट टर्म है बिकॉज़ इसमें कोई वेरिएबल नहीं है. तो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा कि आपने सारी वेरिएबल की टर्म्स जो हैं वो एक साइड पे रखनी है और जितनी भी बाकी कोएफिशिएंट्स वाली टर्म्स हैं उन सबको दूसरी साइड पे रखनी है. सेकंड जो इसका स्टेप है वो ये है सिंपलीफाई बोथ साइड्स. अब दोनों जो साइड्स हैं उनको सिंपलीफाई करनी है. सपोज लेफ्ट साइड पे आपके पास वेरिएबल की 3 टर्म्स हैं, उन तीनों को आपने सिंपलीफाई करना है. दूसरी साइड पे आपके पास कांस्टेंट की 4 टर्म्स हैं, 5 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, जितनी भी टर्म्स हैं उनको आपस में सिंपलीफाई करना है. थर्ड स्टेप है डिवाइड बोथ साइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल. अब दो साइड्स हैं आपके पास, एक वेरिएबल की साइड, अगली कोएफिशिएंट की साइड. अब जो वेरिएबल वाली साइड इसका जो कोएफिशिएंट है उसको आपने डिवाइड करना है टू मेक द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल 1. अगर सपोज आपके पास एक साइड पे x वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट 5 है तो 5 से डिवाइड कर दें, इसका कोएफिशिएंट 1 बनाना है. तो उसके बाद उसका कोएफिशिएंट 1/5 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 बनाना है. अगर -5 कोएफिशिएंट है तो -5 से डिवाइड कर दें. उसके बाद हमें क्या करना है, फोर्थ स्टेप इज गेट वैल्यू ऑफ वेरिएबल. तो ऐसा करने से हमारे पास उस वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी.
तो ये जो वेरिएबल है, ये जो वैल्यू है उसका आंसर होगा इफ अगर आप उसको वेरीफाई करवाएंगे और वो ओरिजिनल इक्वेशन को वेरीफाई करें। सो हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास टोटल 6 पार्ट्स हैं। तो 3 पार्ट्स मैं आपको करवा देता हूँ, बाकी जो 3 पार्ट्स हैं उनके लिए होमवर्क होंगे। द फर्स्ट पार्ट क्योंकि सिंपल है इसलिए वो आपके लिए मैंने होमवर्क छोड़ा हुआ है। सेकंड पार्ट 3/5x - 2/3 = 2। तो बेटा अगर हमारे पास फर्स्ट स्टेप को अगर मैं देखें तो वो है ट्रांसफर ऑल टर्म्स कंटेनिंग वेरिएबल ऑन वन साइड एंड कांस्टेंट टर्म ऑन अदर साइड, कि वेरिएबल को एक साइड पे रखना है और कांस्टेंट को दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है। इस पूरी इक्वेशन में आपके पास एक वेरिएबल की टर्म है, इसको हम इस साइड पे रहने देते हैं। इस 2/3 की जो कांस्टेंट टर्म है, बिकॉज इसमें कोई वेरिएबल नहीं है तो ये कांस्टेंट टर्म है, इसको मैं शिफ्ट कर लेता हूं टू द नेक्स्ट साइड, राइट हैंड साइड। सो कैसे शिफ्ट करते हैं? अगर इसका साइन नेगेटिव है, अगर आप डायरेक्ट शिफ्ट करना चाहते हैं तो जब ये दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा इसका साइन चेंज होगा जस्ट। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते, एक स्टेप मजीद एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं तो एडिंग 2/3 ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे -2/3 + 2/3 कैंसिल हो जाएंगे और राइट साइड पे वो ऐड हो जाएगा। अब जब राइट साइड पे जाएंगे तो हमारे पास सेकंड स्टेप है सिंप्लीफिकेशन का। तो लेफ्ट साइड पे तो कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है बिकॉज एक ही टर्म है हमारे पास वेरिएबल की, एक टर्म में हम क्या सिंप्लीफिकेशन करेंगे? जो राइट साइड है वहाँ पे 2 टर्म्स है कांस्टेंट की, उनकी हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है। अब सिंप्लीफिकेशन कैसे होगी? लाइक ये जो टर्म है 2 लिख सकता हूँ 2/1, तो हमने 2 फ्रैक्शन नंबर को ऐड करना है और फ्रैक्शन नंबर को ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं? एलसीएम की हेल्प लेते हैं। सो 1 और 3 का एलसीएम क्या होगा? सिंपल रूल ये है एलसीएम का, अगर आपके पास ये दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं तो जस्ट आपने क्या करना है इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो आपका एलसीएम होगा 3। तो 3 को 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 2s are 6, 1 2s are 2, 6 + 2 8/3। अब आपके पास ये देखें सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई है, ये भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई है। अब जो हमारे पास थर्ड स्टेप है डिवाइड बोथ साइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, या तो आप 3/5 से डिवाइड कर दें, या अगर 3/5 से डिवाइड नहीं करते तो इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दें। तो 3/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? इसको रिवर्स कर रेसिप्रोकल ले लें तो ये न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले आते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले लेते हैं, तो ये जो होगा वो इसका क्या होगा? बेसिकली रेसिप्रोकल होगा। तो आप इस केस को 3/5 को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दें 5/3 से ऑन बोथ साइड, तो 5/3 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। जब मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा 5/3 को, तो 5 और 5 कैंसिल, 3 और 3 कैंसिल, यू विल गेट द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इज 1। और यहाँ पे क्या होगा? 8 5s are 40, 3 3s are 9, means numerator will be multiplied with numerator and denominator will be multiplied with denominator. So यहाँ पे जो आपके पास ये जो वैल्यू है, this will be the solution of that linear equation. अब इसके बाद हमारे पास जो लास्ट स्टेप है हमें इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करना है? जो आपके पास x की वैल्यू आई है इसको अपने पुट करना है इनटू द ओरिजिनल इक्वेशन। तो ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करते हैं 3/5 एज इट इज, x की जगह पे x की वैल्यू 40/9 और -2/3 एज इट इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। 3 3s are 9, 5 8s are 40, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 8/3 - 2/3। सिंप्लीफाई करने से 2 फ्रैक्शन वैल्यूज हैं, कैसे सिंप्लीफाई होंगी? एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। 8/3 - 2/3, 3 इज एलसीएम, 8 - 2 6/3, तो 6 को सिंप्लीफाई करते हैं। 3 1s are 3, 3 2s are 6, तो 2 = 2, तो ये वेरीफाइड हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो पार्ट 4 2/x - 1 = 1/x - 2। तो इसको हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? 2 will be multiplied with x - 2 exactly, और 1 will multiply with x - 1। अब 2 into x 2x, 2 into -2 4 equals to 1 into x 1 into -1 -1। अब हमने क्या करना है? अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास रूल्स हमने स्टडी किए हैं कि दोनों वेरिएबल्स को एक साइड पे रखना है और दोनों कांस्टेंट को दूसरी साइड पे रखना है। तो इस x को मैं शिफ्ट करता हूँ टू दिस वेरिएबल, इस -4 को शिफ्ट करता हूँ टू दैट कांस्टेंट वैल्यू। 2x - x, x - 1 + 4 is 3, so x = 3, ये हमारा सॉल्यूशन है। अब जो लास्ट स्टेप है हम इसको वेरीफाई करना है। तो टू पुट दिस x into the original equation, तो 2/x - 1 means 3 - 1 equals to 1 divided by x - 2 means 3 - 2, 2/3 - 1 2, तो 2/2, 1 divided by 3 - 2 1, 2/2 cancel, 1 = 1 is verified। नेक्स्ट हमारे पास है 1 divided by 7x + 14 equals to 2/9। सेम उसी तरह हमने क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली है।
आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये हमारे पास एक वेरिएबल टर्म है, कांस्टेंट को एक साइड पे शिफ्ट किया, वेरिएबल की जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड किया, तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया -15/14। अब वेरिफिकेशन करना है, इसी x की वैल्यू को उठा के ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद यू विल सी कि आपके पास जो लेफ्ट और राइट से जो आंसर आ रहा है दैट इज सेम, सो इट मींस आपका जो सॉल्यूशन है दैट इज वेरीफाइड। अब सर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 की स्टेटमेंट है अवैस थॉट ऑफ अ नंबर। अवैस ने एक नंबर के बारे में सोचा है, अब हमें नहीं पता कि अवैस ने कौन सा नंबर सोचा है, तो हम क्या करते हैं, लेट अवैस थॉट अ नंबर इक्वल्स टू x बिकॉज़ वी डोंट नो अबाउट दैट नंबर। क्वेश्चन की अगली कंडीशन है एडेड 3 विद 8। इस नंबर में जिस अवैस ने जो नंबर सोचा है इसमें 3 ऐड करना है, सो एडेड 3 विद 8, तो इस x में 3 ऐड करेंगे तो वी विल गेट x + 3। आगे वो कहता है देन ही डबल्ड द सम। अब ये जो सम आ गई है अवैस ने इसको डबल कर दिया है, मींस उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है द होल सम से, सो डबल द सम मींस 2 टाइम्स x + 3। तो ये सारा प्रोसीजर करने से ही गॉट 40। इट मींस हमने इसको क्या करना है, इक्वल्स टू 40 के इक्वल रखना है। तो 2 × x + 3 इक्वल्स टू 40, तो डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड, यहाँ पे भी 2 डिवाइड, यहाँ भी 2 डिवाइड, तो 2 कैंसिल, 40/2 इज 20, x + 3 इक्वल्स 20। सो अगर देखा जाए बेटा तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, तो सेम जिस तरह लीनियर इक्वेशन के स्टेप्स हैं उनको फॉलो करते हुए हमें इसको सॉल्व करना है, तो इट मींस हमने जस्ट इस 3 को शिफ्ट करना है टू दैट कांस्टेंट टर्म। तो 3 जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो इट विल -3, तो 20 - 3 is 17। सो ये इसका आंसर है। अगर आप चाहते हैं कि क्या मेरा आंसर सही है या नहीं है ये चेक करना चाहते हैं, तो आप क्या करें, अवैस थॉट नंबर x 17 उसने सोचा, उसमें 3 ऐड करें, 17 + 3 will be 20, डबल करें 20 × 2 40, yes you got 40। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ 2 नंबर इज -4। दो नंबर हैं, डोंट नो कि दो नंबर कौन से हैं ना, उनके बारे में आपस में कोई रिलेशन हमें गिवन है, तो दो नंबर को हम लेट कर लेते हैं कि वन ऑफ देम इज x द अदर वन इज y। तो ये हम दो नंबर लेट कर लिए हैं। अब उन दोनों नंबर का जो सम है दैट इज -4। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन द सम ऑफ दिस टू नंबर इज -4, सो x + 5 = -4, इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूं। आगे वो कहते हैं देयर डिफरेंस इज 6। वो जो दो नंबर x एंड y इनका डिफरेंस मतलब इनको अगर इससे सबट्रैक्ट कर लें तो विल गेट 6, तो x - y = 6। तो बेटा हमारे पास ये दो इक्वेशन आ जाती हैं, उनका सम -4, उनका डिफरेंस 6। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे y का जो कोफिशिएंट है जो साइन है दैट इज +1 और यहाँ पे -1, दोनों को मैं ऐड कर लेता हूँ। तो एडिंग इक्वेशन 1 and 2, x + x will get 2x + y - y cancel, -4 + 6। दोनों के साइन हमारे पास अपोजिट है, साइन आर डिफरेंट, और अगर साइन डिफरेंट हो तो सबट्रैक्शन विल टेक प्लेस और साइन बढ़ेगा आएगा, विल हैव +2। नाउ डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड विल गेट x = 1। अब x की वैल्यू तो आ गई है, अब हमने फाइंड करना है y की वैल्यू। अब ये पता x y की जो वैल्यू फाइंड करेंगे तो इस x की वैल्यू को, दिस इज योर चॉइस कि आप इक्वेशन 1 में पुट करते हैं या इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। सपोज अगर मैं 1 में पुट करता हूँ यू विल गेट द सेम आंसर, अगर कोई दूसरा बंदा उसको 2 में पुट करना चाहता है तो 1 में पुट करने से क्या होगा, x + y = -4, x की वैल्यू पुट कर लेते हैं 1 + y = -4, 1 उधर शिफ्ट करते हैं तो -1, तो y विल बी -5। तो ये पुट x 1 और y -5 ये वो दो वैल्यूज हैं जिनको हम ऐड अप करेंगे तो विल गेट -4, उनको अगर सबट्रैक्ट करेंगे तो विल गेट 6। सो हमने जो है वो आज चैप्टर 7 को स्टार्ट किया है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 को हमने डिस्कस कर लिया है। आगे के जो लेक्चर होगा उसमें जो रिमेनिंग हमारे पास क्वेश्चंस हैं और उनको डिस्कस करेंगे। अगर किसी को अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वेरी हो तो स्कूल के नंबर पर कॉल कर सकता है और मुतालिका टीचर से पूछ सकता है कि सर हमें फ्ला क्वेश्चन में फ्ला स्टेप में समझ नहीं आई है, एंड वी विल बी देयर कि आपको वो इशू सॉल्व करें, या अगर ज़्यादा इशू है तो आप कॉलेज आके भी इसको डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।